ओके, हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिकिंग, जो कि हम कैप से करेंगे। बहुत ही इजी वे है, मैं आपको बताऊंगी। आपने ऐसे ही फॉलो करना है। ये देखिए, हमने इनका बेस कलर पहले चेंज किया क्योंकि इनके ना बहुत ज़्यादा बाल वाइट हुए थे। और दूसरा इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी। आपको पता है हिना वाले बालों पे ना कलर ठीक से नहीं आता। हमने फिर भी कोशिश की है इनके ग्रे हेयर्स को छुपाने की और बालों को इक्वल करने की। नीचे से थोड़े थोड़े डिफरेंट ज़रा सा शेड आया क्योंकि नीचे मेहंदी इन्होंने काफ़ी दफ़ा अप्लाई कर चुकी थी। मतलब इनकी रूटीन थी महीने में 1-2 दफ़ा अप्लाई करना। तो बड़ी मुश्किल से इनका सेम कलर हुआ है। ये भी मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह से हुआ है। इनके बाल बहुत ज़्यादा ग्रे थे, रूट्स से तो 3-3 2-2 इंच ग्रे थे। ये देख लें, बच्ची की एज नहीं है, जैसे पहले हो जाते हैं, जैसे फैमिली में होता है वैसे ही था इनका। ठीक है, हमने ये कैप पहना दी है इनको। अब मैं इनकी जो स्ट्रीक्स करूँगी ना, इस तरीके से करूँगी कि वो ऊपर से ज़्यादा हुई हुई हों, ताकि उनके ग्रे हेयर्स जब आ जाएँ तो वो मिक्स हो जाएँ और नीचे से कम लाइंस में आए जब वो जूड़ा बनाए, कुछ बनाए, इस तरीके से। ठीक है, आपने ये फ़ॉलो करना है। ये इस तरह से कुरैशी की तरह से होता है। आपने ना ये जो बने हुए होते हैं ना सुराख, 2-2 सुराख छोड़ के आपने इनको निकालना है। ठीक है, अब ये देखते जाओ, इस तरह से हम निकालते जाएंगे। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इक्वल साइज़ में निकालने हैं। बारीक निकाल रहे हैं तो बारीक निकालें, मोटा निकाल रहे हैं तो आप मोटा निकालें। ठीक है। अच्छा, एक और बात, जिन लोगों के हेयर्स ग्रे होते हैं उनके लिए कैप स्ट्रिकिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो मिक्सिंग में आ जाती है। आपकी निकालने की टेक्निक्स होती हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैप वाली स्ट्रीक से किस तरह से फॉइल वाली स्ट्रीक बना सकते हैं। ये भी टेक्निक्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है फॉइल वाली से ही फॉइल वाली का रिज़ल्ट है। ये भी मैं कभी शेयर करूँगी। ये पुरानी वीडियो पड़ी थी, मैंने कहा आपको बता दूँ। अच्छा, ये टेक्सचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बालों का टेक्सचर कैसा है। वैसे ही वॉल्यूम हमें यूज़ करना पड़ता है, कट डाउन यूज़ करना पड़ता है। तो इनका जो बालों का आप देख रहे होंगे टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा मोटा है। ठीक है, इसके लिए हम लोग कट डाउन जब करेंगे तो हम 40 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। देखिए, हमने ये इनके सारे बाल निकाल लिए। आपने अच्छे तरीके से बाल निकाल लेने हैं। इस तरीके से फिर आपने उनमें कॉम्ब कर देनी है ताकि वो बाल उलझे नहीं एक दूसरे में। अच्छे तरीके से आपने कॉम्ब करने के बाद आपने क्या करना है, जो नीचे वाले बाल हैं आपने उनको बांध देना है और बांध के अंदर डाल देना है। जो आपने एप्रन बनाया हुआ है या जो शर्ट है, इन्होंने नहीं पहनी एप्रन, गर्मी थी, इन्होंने कहा मुझे गर्मी लग रही है, घबराहट इनको होती है। मैंने कहा चलो ठीक है, ना पहनो, इजी रहो। क्योंकि इनको हमने मास्क भी पहना दिया क्योंकि ये पर्दा करती थी तो पूरी हुई बैठी थी ये। वैसे चलें, फिर इसको करके हमने उसको अंदर डाल दिया एप्रन के। एप्रन बना के हमने कहा अब ये तो अंदर जाएगा। और इन बालों को हमने निकाल लिया। ज़्यादा हमने इसलिए निकाले हैं ताकि ये मिक्स हो जाएं ग्रे हेयर्स में। ग्रे हेयर्स जब आएँ तो मिक्सिंग हो जाए। देखिए, हमने ये कट डाउन पाउडर लिया और ब्लू वाला क्यूने का, और 40 वॉल्यूम इसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेवलपर। ठीक है, आपने इस तरह से रखना है कि आपने एक अगर ले रहे हो चम्मच आप पाउडर का, तो 2 चम्मच आपने डेवलपर के डालने हैं। ठीक है, 40 वॉल्यूम के। इनके बाल मोटे हैं इसलिए 40 वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं। और ट्रीटेड हेयर हों, पतले हेयर्स हों, डैमेज हेयर्स हों, हम लोग 40 वॉल्यूम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों से ना हेयर्स की कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर रही, क्योंकि फिर आप लोग घर में करते हो तो हेयर्स को डैमेज कर देते हो। ये मेरे पास काफ़ी महीना डेढ़ पहले की पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो, आज कोई वीडियो नहीं थी डाउनलोड के लिए, मैंने कहा ये कर दूँ। देखिए, इनके बालों का कलर चेंज होना शुरू हो गया। इन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एंटी कलर भी डाल दिया था ताकि मेहंदी का कलर थोड़ा सा कट हो जाए। हमने इनको बहुत ज़्यादा थोड़ा लाइट में लेकर जाएंगे ताकि वो मेहंदी वाला कलर फिर दोबारा ना आ जाए। ठीक है, ये आप देख लो। हम इसको आराम से कट डाउन करेंगे तसल्ली से। आपने भी ऐसे ही करना है, ऊपर शॉपर पे ना देना है और फिर उससे जो केमिकल रिएक्शन है जल्दी हो जाता है। और हमने बार बार इसको चेक करते रहना है कि किस स्टेज पे पहुंच गए, किस स्टेज पे पहुंच गए हेयर्स। ठीक है, ये देखें, ये इस स्टेज पे पहुंच गए। इनको तकरीबन गोल्डन शेड की चाहिए थी और इनके बाल मोटे थे। जब हम इनकी स्ट्रिकिंग कर लेते तो फिर ये क्या होता, ये इनकी 2 टोन नीचे चले जाता वॉश करने के बाद। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, घर में आप लोग करते हो ना, ये आपको कोई भी नहीं बताता, मैं बता रही हूँ कि जब आप वॉश करते हो, घर में करते हो, तो 2 टोन नीचे चला जाता है। इसलिए हम पॉलर में 2 टोन अप रखते हैं ताकि वो नीचे जाए तो आपका रिक्वायर कलर आपको मिल जाए और
बुरा ना लगे। देखिए हम लोगों ने इनका बालों को कट डाउन कर लिया अच्छे तरीके से। इनके कुछ मेहंदी वाले ये देखें, ये कॉर्नर आपको अब वाज़े नज़र आ रहे होंगे, और ये साइडें ये मेहंदी वाले बाल हैं, ये इनके नहीं हुए। बहुत ढीठ होते हैं मेहंदी वाले बाल, इस पर कलर आना और वो होना बड़ा मुश्किल होता है, जो कुछ भी कर लो। इसको हमने फिर मसाज दी है हल्का हल्का कि भाई ये उतर थोड़ा और लाइट हो जाए। अच्छा, आपने एक चीज़ का और ख्याल करना है कि आपने जब बालों को थोड़ा सा ये लगा के अगर आपको मसाज देना पड़े, आपने बालों को गुलाई में नहीं घुमाना, आपने सीधा सीधा इस तरह से घुमाना है, खोलना है। वो इसलिए गुलाई में घुमाएंगे तो बाल पहले ही वीक हुए हुए होते हैं, वो और ज़्यादा वीक हो जाते हैं और वो गोल गोल गुच्छे बन के उतर आते हैं। ठीक है, जिन जिन के पॉलर्स हैं स्मॉल, उन लोगों ने ख्याल करना है, सीधा सीधा ही बालों को रखना है और सीधा सीधा ही इनको आपने वो करना है। हमने इनका जो है सेम कलर जो बेस कलर है पहले कर लिया था, क्योंकि काफ़ी ग्रे हेयर्स थे, हमने उनको हाइड करना था, मेहंदी वाले कलर को कुछ छुपाना था, तो इसलिए हम लोगों ने इनका पहले कर लिया था। अगर हम लोगों ने बेस कलर भी चेंज करना हो, 1 टोन 2 टोन लाइटर करना हो, तो हम लोग इस तरह से नहीं करते कि पहले हम लोग बेस कलर चेंज करें, हम लोग स्ट्रिकिंग के साथ ही बेस कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा और टाइम देंगे, क्योंकि इनके मेहंदी वाले हेयर्स थोड़े से रह गए थे, तो मैंने कहा 2-4 मिनट और दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंटी कलर्स डाल के। देखिए अब ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मतलब करीब करीब आ गया है उस कलर के। हालांकि मेहंदी वाला कलर बहुत तंग करता है, आपने ख़ुद भी देखा होगा। ठीक है, बस आपने ये तरीका फ़ॉलो करना है, लेकिन आपने घर में ख्याल रखना है अपने बालों का कि आपके बाल जो हैं वो थिन ना हो। थिन बालों पे 40 वॉल्यूम यूज़ नहीं होता। हम लोग ब्लीच पाउडर भी कम डालते हैं ताकि ये मज़ीद डैमेज ना करे। वैसे मैं अपने पॉलर पे क्रीम वो यूज़ करती हूँ, कट डाउन जो फार्मेसी का होता है, वो इतना आपके बालों को के लिए हार्मफुल नहीं होता। अच्छा, इसको हमने थोड़ी थोड़ी स्टीम दी है इनके बिल्कुल उसके ऊपर जो इसके टिप्स हैं, ताकि ये थोड़ा सा कलर और इसका वो हो जाए, क्योंकि ऊपर वाला लाइट होता जा रहा था, नीचे वाला कलर छोड़ ही नहीं रहा था मेहंदी वाला। थोड़ा सा करने के बाद बस इतना हम लोगों ने कहा इतना काफ़ी है, और काफ़ी ये 19-20 हो गया था, काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। ये अब आपके सामने है इसका रिज़ल्ट कि ये किस तरह का हो गया है। हमने इसको बार बार चेक करना है और ऊपर से नीचे की तरफ हमने इस तरह से इसको लेकर आना है। ठीक है, आपने गुलाई में नहीं घुमाना, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ठीक है जी, ये आपके सामने हो रहा है। वीडियो लंबी हो जाएगी, ये उन लोगों के लिए जो वाकई में सीखना चाहते हैं और उनके सामने मैं काम कर रही हूँ। मैं स्किप करती या फास्ट फॉरवर्ड करती तो आपकी किसी काम की नहीं थी वीडियो। ठीक है, अब आप देख लो ये हो रहा है। इसको हमने फिर थोड़ा सा टाइम दोबारा दिया है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर पॉलर में ये हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये 100 नंबर हम लोगों ने ले लिए, 2000 नंबर लिया है और हमने 20 वॉल्यूम्स में डाला है, क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा हार्ड थे। अभी देख लो 20 वॉल्यूम भी डाल सकते हैं और आप 10 वॉल्यूम भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने इनको अब वॉश करवा लिया। वॉश करने के बाद अब हम लोग ये कलर अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने एंटी कलर इसके अंदर डाल दिया। ये देखें, ये मेहंदी वाले कलर आपको वाज़े हो रहे होंगे, हाफ़ कलर जो इस पर मेहंदी नहीं थी वो आपको वाज़े हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इनका काम हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी। मेहंदी वाले बालों पे हो गए। इन्होंने मुझे कहा था कि बस जैसा भी होता है ना, आप मेरा ये ज़रा सा भी चेंज होता है तो ऊपर से कर दें, ताकि मुझे ये ग्रे हेयर्स बार बार जो नज़र आने लग जाते हैं वो हाइड हो जाएं, ज़रा मिक्सिंग में आ जाए। तो हमने उस पर किया था कि चलो ठीक है, ये कह रही हैं तो रिज़ल्ट इनके अपने हाथ में। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हो गया था। आप अगर वर्जिन हेयर्स पे करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छा आएगा। इसका भी बहुत अच्छा आया था। मैंने स्लो काम किया था, देख देख के किया था, टाइम लगा लगा के किया था, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ गया था और ये क्लाइंट बहुत खुश हुई थी। मैं आपको इसका ना रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि किस तरह का आया था। ये देखिए, आपने इस तरह से लगा के बालों को खींचना है, लगाना है और आपने लंबाई में इसको खोलना है। ठीक है, गुलाई में आपने नहीं घुमाना, गुलाई में आपने नहीं खोलना, लंबाई में खींच के लंबाई में करना है। और यकीन करें इसके बाद एक बाल भी नहीं टूटेगा एंटी कलर की वजह से और इसकी वजह से। और मैंने फॉर्मेसी का ब्लू शैम्पू जो होता है ना, जो हेयर्स के लिए यूज़ होता है, वो मैंने यूज़ किया था। ठीक है जी, अब हम इसको ठहरा देंगे जब तक हमें जो कलर चाहिए उस तक
ये देखिए हमने इसको लगा दिया कलर को अच्छे तरीके से और हमने छोड़ दिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, कितना प्यारा कलर आया है। वही सेम कलर आया है जो 2000 क्यूने का है, वही कलर आया है। ठीक है, ये 10 मिनट 15 मिनट ये डिपेंड करता है कि बालों का टेक्सचर कैसा है, मोटा है, पतला है, थिन है, थिक है, क्या है, ये हम लोगों को चेक करना पड़ता है बार बार। तो हम जब देखते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड कलर आ गया है, आप भी देखिएगा रिक्वायर्ड कलर आ गया है, फिर आप वॉश करवा लीजिएगा। ठीक है जी, ये देखें ये इनका जो कलर था वो सेम आ गया है जो हमें चाहिए था। और अब हम इसको थोड़ी देर और मज़ीद देख के, और ताकि ये मेहंदी वाले कलर और मज़ीद हो जाए, हम इसको फिर वॉश कर लेंगे। ये देखें ये किस तरह से आ रहा है कलर। हम थोड़ी देर कैप और पहना देंगे, 4-5 मिनट कैप और पहना दी थी, और ऊपर से थोड़ा सा ड्रायर हम लोगों ने कर दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से हो जाए। ये जो मेहंदी वाले कलर वाले बाल ऊपर रखे हुए थे, इनमें ज़्यादा ज़रा रिएक्शन हो जाए। ठीक है, ये देखें आपने इसको इस तरह से कर लेना है, अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक हो गया। ये पॉलर टिप्स होती हैं छोटी छोटी जो हम लोग आप लोगों से शेयर करते हैं, तो आप लोग इनको देखा करो गौर से और वैसे ही किया करो कि क्या कर रहे हैं। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है फार्मेसी का शैम्पू। ठीक है, कलर मेथड के नाम से है, ये आप देख लो। ये देखें ये हम वॉश करके ले आए हैं बाल इससे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, ये आपको ख़ुद नज़र आ रहा होगा कितना प्यारा है। अब हम देखें इसमें हम कॉम्ब कर रहे हैं, एक भी बाल इनका नहीं टूटा और इतने ज़बरदस्त इनके बाल हो गए थे, ये खुश हो गई थी। और इनको देख के तो मैं खुश हो गई थी, मेरा दिल चाह रहा था यही वाला कलर मैं करवा लूँ। ये देखें ज़बरदस्त कलर हो गया। आपको ड्राई करके भी दिखा देंगे। और प्लीज़ कुछ अच्छा लग जाए ना, इतनी मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं। अब ये देखें ये 3-4 घंटे का प्रोसेस था, ठहरे टांगे भी वो हो जाती हैं। आप लोगों के लिए बनाते हैं, आपको सब कुछ वो करते हैं, गाइड करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। ये देखें कितना प्यारा हो गया, शेयर कर दिया करें। और कुछ नहीं कर सकते तो चलें कुछ पढ़ के कोई एक हर्फ ही सही कुरान पाक का आप मुझे हदिया कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखें ये सीरम है अगोरा का, ये मैंने इनके बालों पे लगाया है। ये देखें आपने जब भी कोई भी डाई करना है, आपने वो कंडीशनर यूज़ करना है और आपने सीरम यूज़ करना है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। अब ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है, नहीं लगा। ऐसी वीडियोस मैं और लेकर आऊँ ना लेकर आऊँ तो आप मुझे बताइएगा। देखें ये नीचे फ़ॉइल की तरह आ रही हैं, लेकिन मैं आपको ये टेक्निक ज़रूर सिखाऊंगी जो फ़ॉइल वाली आती है ना कैप से, आप लोग किस तरह से कर सकते हो। कुछ लोगों को फ़ॉइल से प्रॉब्लम होता है ना, नहीं कर सकते, तो मैं वो सिखाऊंगी। लेकिन ये देखें ये भी लाइंस में आ रही हैं, लेकिन कम, क्योंकि हमने ऊपर से ऐसे देना था कि उनका मिक्सिंग में आए, ग्रे कलर जो ग्रे कवरेज है उनकी वो हाइड हो जाए, हेयर्स अगर निकले भी सही तो फिर मिक्स हो जाए। और नीचे हमने उनको लाइंस में दिए ताकि वो जब जूड़ा बनाए, कोई बाल बनाए, कुछ बनाए तो उनके मिक्स हो जाएं। और इतना प्यारा कलर आया था, देखने से और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मेरी लाइट्स वगैरह इतनी ठीक नहीं है तो इतना वाज़े नहीं हो रहा, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा आया था। ठीक है, आपने दुआओं में याद रखना है और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। कोई इतने व्यूज़ नहीं होते, ना इतने लोग शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। ये देखिए काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और वीडियोस लेकर आऊँ। और आपने किस चीज़ के बारे में वीडियोस लेनी है, ज़रा आइडियाज़ दे दें मुझे, क्या आपको चाहिए, आजकल क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मानसून के हवाले से बहुत मैसेजेस आ रहे थे, मैंने डाउनलोड किए हैं लेकिन किसी ने देखी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया है। ये देखें ये एक बाल मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, टेक्सचर भी देख लें और बालों को भी देख लें। हर किसी का अपना तरीका होता है बालों को डाई करने का, स्ट्रीक्स करने का, तो सबका ही ठीक होता है। जिस